हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एपेक्स राजेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। और आज के इस वीडियो में जो हिंदी साहित्य जैसे कि यूजीसी नेट, पीजीटी हिंदी साहित्य या टीजीटी हिंदी साहित्य, इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें लिखा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन। हम सभी बच्चों को जब भी हम याद करते हैं ना तो सनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पाली भाषा काल कब से कब तक का है, या आपका मध्यकालीन कब से कब तक है, भक्ति काल कब से कब तक रहता है। तो ये सनों की सीरीज आप देखते हो, छायावादी युग कब से कब सन का है, प्रगतिवादी, ये सारे युगों में बच्चों की इतनी सारी सनें मिलती हैं कि बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट कहेंगे, बहुत सरलतम तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और आपको हमेशा, अभी वीडियो देखोगे इसी के बाद हमेशा आपको सने याद हो जाएंगे और क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए बच्चों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल, तो आप देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ना तो नंबर 1 पे हमारे सामने आएगी क्या, वो होगी 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व, यहां से शुरू होगा सबसे पहले काल और इसको बोलेंगे वैदिक संस्कृत। ठीक है बच्चों, ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, आर्य भाषा, तो आर्य भाषा हमारी सबसे प्राचीनतम कौन सी आती है, संस्कृत है। अब संस्कृत में भी दो आएंगी, एक है वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये सन याद रख लें, क्लियर हो गया। 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है ये वैदिक संस्कृत है। इसमें बच्चों क्या क्या लिखा गया आप सभी को मालूम है, वेद है ना, और उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब ग्रंथ लिखे गए। ठीक है ना। तो देखो ये आपका हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत। दूसरा आएगा वर्गीकरण, उसमें आप करेंगे 1000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व, और ये क्या हो गया बच्चों, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा गया, इसमें रामायण, रामायण और महाभारत। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो सन ही लिखते चले जा रहे हैं, इसमें सरलतम तरीका तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल सोचना, अगर सोच रहे तो बिल्कुल सही बात है, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब आप सुन लो सरलतम तरीका क्या है। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं ना 500 साल का डिफरेंस है, यहां पर आपने देखा ये 500 साल का डिफरेंस है। तो आप शुरू में जो आपकी हिंदी अभी स्टार्ट नहीं हुई, हिंदी होगी 1000 ईस्वी से। ठीक है ना। तो हिंदी स्टार्ट होने से पहले जो आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, ये सारे के सारे आप 500 वर्ष में ध्यान रखेंगे तो 500 गुणे 5 आप ध्यान रखेंगे, मतलब 5 काल आएंगे। 500 गुणे 5 कैसे, 2 तो आ लिए। अब देखिए थर्ड क्या आएगा बच्चों, देख लो, ये 500 ही है। 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी में आपकी आ गई कौन सी, पाली भाषा। क्लियर हो गए बच्चों, पाली। इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया, बौद्ध ग्रंथ हो गए, है ना। तो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। अब बौद्ध ग्रंथ, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, वहां विभाषा शास्त्र, बहुत सारा, बहुत ही साहित्य भरपूर है, वो बौद्ध ग्रंथ का हो गया। ये भी देखिए 500 ही साल का आ गया। मैंने आपको एक ही बात बताई कि हिंदी शुरू होने से पहले 500 साल के 5 टुकड़े रहेंगे आपके, क्रम से आप ध्यान रखोगे। संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तीसरे में पाली भाषा आएगी और चौथे में फिर 500 ही का आएगा बच्चों, 1 ईस्वी से और 500 ईस्वी। अब बच्चों यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं है, ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, इसके बाद में जो आता है तो वो ईस्वी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एडी बोलते हैं, एना डोमिनी। जो वर्तमान में 2020 है, ये एडी है, तो एना डोमिनी मतलब ईस्वी। तो देखिए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी में क्या है, ये प्राकृत है। ठीक है बच्चों, प्राकृत। इसमें क्या, जैन साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य। तो ये भी 500 हुआ। अब ये लास्ट का बचा है जो 5 गुणे मैंने आपको बताया 500, तो ये लास्ट का कौन सा आ गया प्राकृत के बाद, ये 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी में क्या आ गया, अपभ्रंश। ठीक है ना, अपभ्रंश।
तो अपभ्रंश वाला भाषा आ गया ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल अब हिंदी से शुरू होगा बच्चों। अब यहां से क्या होगा, छठवें से क्या होगा, ये यहां पर ईस्वी हमारी शुरू हो गई, अब यहां से हिंदी शुरू हो गई। क्लियर? अभी तक ये हिंदी नहीं है। तो हिंदी जहां से शुरू हो रही 1000 ईस्वी से पहले के 5 टुकड़े आपको याद रखने, सारे 500 साल के, सनों में लेकर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखो, क्रम याद रख लो भाषाओं का। सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, स्टार्ट कहां से करोगे आप लोग, 1500 ईसा पूर्व से, 500 ले आओ तो क्या हो गया 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत। उसके बाद 1000 से फिर वही 500 वाली बात आ गई है। तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कौन आएगी, लौकिक संस्कृत, वो हो गई आपकी रामायण और महाभारत। फिर 500 ले आइए तो 500 में क्या आएगा कि ये 500 ईसा पूर्व से एक में आ गया पाली, ठीक है ना। तो पाली के बाद आ गया प्राकृत आ गया, उसके बाद अपभ्रंश। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और ये आगे अपभ्रंश। तो आपको ऐसे क्रम से आपको 500 साल का याद रखना। ये अलग अलग सन है, कुछ नहीं है, सब 500 के साथ घट रही बढ़ रही। क्लियर? अब हम आते हैं तो बच्चों देखिए हमारे सामने आ गई अब ये हिंदी शुरू हो रही। ठीक, अब देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं काल, हिंदी शुरू नहीं थी तो संस्कृत, पाली, प्राकृत ये आपके और अपभ्रंश है। तो आप सभी को मालूम है बच्चों भारत की जो भाषा है तो 2 परिवार हैं। 2 परिवार बच्चों कौन कौन से हैं, एक आर्य भाषा परिवार है, एक आर्य भाषा परिवार है, एक द्रविड़ भाषा परिवार है, ठीक है ना। तो जो कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है ना, और ये दक्षिण भारत की हैं तो तेलुगु है, ये सब द्रविड़ भाषा में आ जाती हैं। और आर्य भाषा में बच्चों हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, ये सब आपके आर्य भाषाओं का परिवार में आता है। ठीक है बच्चों, तो आपने जो सनों का बात है यहां तक आ गई, अब हिंदी शुरू हो रही। अब यहां पर भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 1000 ईसा पूर्व ईस्वी से 1350 ईस्वी, ये कितने वर्ष हो गए बच्चों, ये 350 वर्ष हो गए। ये आप ध्यान रखेंगे संख्या क्या 350, इसको हम क्या कहते हैं आदिकाल। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं आदिकाल। आपको क्या याद रखना है, ये तो 500 का आंकड़ा था, यहां पर 350 का पहला स्पेल होगा और फिर आता है तो 1350 ईस्वी से बच्चों कितना आएगा 1650, ठीक है ना। तो 1650 में ये 200वां वर्ष आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, 200 वर्ष। तो देखिए 1350 से और आपका 1650, तो ये 200 ना होके बच्चों कितने हो गए 300 वर्ष हो गए, ठीक है ना। 1300 में और 300 जोड़ दिए तो 1650। इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे भक्ति काल। क्लियर हो गया ना, ये हो गया भक्ति काल आपका। अच्छा अब फिर क्या, अब 200 जोड़ेंगे तो देखो बच्चों ये सने आप हमेशा ध्यान रखते हो, लेकिन इनके साइड से जो सरलतम तरीका मैं बता रहा हूं वो यही है। यहां 500 की संख्या याद रखी, यहां पर पहले नंबर पे 350 ध्यान रखना, फिर 300 ध्यान रखना, फिर 200 ध्यान रखना। मेरी बात समझेंगे, तो 350, 300, 200 बहुत आसान बनता है। तो 1000 में आपने 350 जोड़ा, कितने पे हो गया कन्वर्ट 1350 पे, तो ये हो गया आदिकाल। अब फिर 300 जोड़ने हैं तो 1350 में फिर 300 जोड़ दिए 1650 भक्ति काल। अब 200 जोड़ने हैं तो देखिए 1650 में जब हम 200 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 1850 ईस्वी, है ना। ये बन गया आपका। अब ये कितना हो गया, ये 200 साल चला है। अब भक्ति काल के बाद क्या आता है बच्चों, रीति काल आ गया, है ना, रीति काल। तो देखिए आ गया 200। अब यहां से रीति काल आ गया, अब यहां के बाद में आता है आधुनिक हिंदी का काल, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां से 1850 से, है ना, हिंदी साहित्य का क्या शुरू हो गया, आधुनिक काल, ठीक है ना, आधुनिक काल, ठीक है ना, जैसे भारतेंदु युग वगैरह आएंगे। तो यहां तक बच्चों आपने समझ लिया सनों का। हम सभी लोग याद करते समय केवल इस पे ध्यान देते हैं, इस पोर्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। ये 500 का करो, ये 350, 300, 200, ये आ गया आपका। अब यहां के बाद चलेंगे तो फिर हम आपको आधुनिक जो काल आ जाता ना हिंदी का, वहां पे ले चलता हूं। ठीक है बच्चों, ये देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो और फिर इसके बाद में हम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये आपने ये देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया हो,
ठीक है ना, कर लीजिए। इसके बाद में मैं इसको हटा के फिर मैं आधुनिक काल में इसी तरीके से सरलतम तरीका बता दूंगा, फिर आपको पक्का याद हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन आते बहुत है, आप सभी ने जो भी दिए होंगे कभी पेपर, तो आप सभी को मालूम होगा इसमें ग्रिप बनने में बहुत परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि हम केवल और केवल सनों पे ध्यान रखते हैं, उनके साइड वाला बात नहीं रखते हैं। तो देखिए चलिए, अब यहां पर आता है, हम क्या आता है कि हिंदी है ना, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जब आ रहा है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसमें भी बड़े आराम से आपको याद आ जाएगा कि कहां कहां क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हमने जब देखा आधुनिक काल में, तो हमारा कहां से शुरू हो रहा है, 1850 से और 1900 ईस्वी। फिर वही बात आती है, आपको वर्ष याद रखने हैं, 50 वर्ष। तो भारतीय युद्ध कब तक चला? भारतीय युद्ध चला है आपका 50 वर्ष। ठीक है बच्चों, भारतीय युग है ना। अब हमारे सामने आता है जब दूसरा, तो हमारे सामने इसके बाद 1900 से लेकर और 1918 ईस्वी तक है। ये हमारा कौन से कितने साल हो गए बच्चों? 18 वर्ष हो गए। ठीक है ना, 18 वर्ष। इसको हम कहते हैं द्विवेदी युग। ठीक है बच्चों, द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग आप सभी लोग जानते हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये द्विवेदी युग आप सभी को मालूम होगा, जो भी पूरे पहले के छात्र जो इसमें पढ़ रहे हैं, क्या? महावीर द्विवेदी। ठीक है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये 50 है, ये 18 है, और फिर 18 होगा, फिर 18 होगा। तो देखिए, फिर आप दिमाग में रखोगे 18 वर्ष हमें जोड़ने हैं, फिर जो आएगा, तो देखिए कितना बनता है 18 जोड़ने के बाद। तो देखो 1918 से आपका 1936 बन गया ना। आपने ये याद रखा कि 1900 में 18 जोड़ेंगे तो 1900 से 1918 तक हो गया द्विवेदी युग। फिर 18 वर्ष जोड़ेंगे तो 18 36 हो गया। फिर आ गया आपका क्या? छायावादी युग, छायावादी युग। ठीक है ना। अब आपको 7 साल जोड़नी है। ठीक है ना। तो देखिए 1936 में 7 साल जोड़ देते हैं तो हमारे सामने 1943 बनता है। तो 7 वर्ष चलाइए। ये कौन सा है बच्चों? ये है प्रगतिवादी युग। प्रगति, जो साम्यवादी लेखक थे, प्रगतिवादी, रामविलास शर्मा वगैरह, प्रगतिवादी युग। ठीक है ना। तो साम्यवादी जो लेखक है, जो भी साहित्य, तो ये 7 वर्ष याद रखा। अब हम आते हैं, तो देखिए अब हमारे सामने जब आता है तो 10 वर्ष। ठीक है ना। तो देखिए 1943 से 1953 ये आपके 10 वर्ष हो रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रगतिवाद के बाद आया अपना प्रयोगवाद, अज्ञे जी का तार सप्तक आएगा। तो प्रयोगवाद क्लियर हो गए ना। तो प्रगतिवाद के बाद में आपका प्रयोगवाद आता है, 10 वर्ष इसके याद रखने हैं। तो प्रयोगवाद के बाद में फिर आपको 7 वर्ष याद रखने हैं। ठीक है बच्चों। तो 53 से और 1960 है ना, ये आपका आ गया कौन सा बच्चों? ये फिर आपके कितने हो गए साल? आप देख रहे हो 7 वर्ष। तो देखो 2 बार 7 आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइड का हम सभी लोग ध्यान इस पे बार बार रट्टा मारते हैं, बार बार कंफ्यूजन होते हैं, और कई बच्चे तो हार जाते हैं कि कह नहीं सकते भाई कैसे याद होगा, भाई बार बार याद करते हैं, फिर कंफ्यूजन आ जाता है। आप ये एक बार इसको देखो, इसको देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। सबसे पहले 50 वर्ष है भारतीय युग, उसके बाद में आपने देखा 18 वर्ष, 2 बार 18 आने हैं। तो 1918 तक आएगा द्विवेदी, 1918 से 1936 आ गया आपका छायावाद, 1936 से 7 वर्ष आएंगे। ठीक है ना। तो 7 वर्ष आ गया तो प्रगतिवाद आ गया। फिर आपका 10 वर्ष आएगा, फिर 7 वर्ष आएगा। ठीक है ना। तो 7 वर्ष आ गया, 1960 हो गया। तो ये आपका 1953 से 1960 यहां पर आएगा आपका नई कविता। ठीक है बच्चों, नई कविता। ठीक है ना। नवगीत भी बोलते हैं, नवगीत वगैरह। ठीक है ना। फिर हम इसके बाद में आ जाते हैं, तो सिंपल है, फिर बाद में सारा खत्म हो जाएगा, साठोत्तरी आ जाएगा 1960 से अब तक। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, अब ये 1960 से अब तक का क्या आएगा, इसको हम साठोत्तरी, साठोत्तरी कविता। और क्या होता है इसकी, इसी को बोलते हैं समकालीन कविता, समकालीन कविता। तो ऐसे करके इसके नाम आते हैं। तो देखो बच्चों, हमने आज आपको जो भी चीज बताई अपने तरीके से, क्या कि आप सभी लोग सन पे ही फोकस ना रखा करें, साइड से ये वर्ष 1-2 बार देखोगे तो इनसे इतनी हेल्प मिल जाती है कि आगे के अंकों को, रुखे अंकों को रट्टा सा नहीं मार के कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपको एक सेंसफुल वर्ड मिल जाता है यहाँ पर।
तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो ये पीजीटी हिंदी के लिए और यूजीसी नेट में जो हिंदी रखते हैं साहित्य के, तो टीजीटी में रखते हैं तो पीजीटी, टीजीटी, और ये इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारी सने रहती है जिनको हमें याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसी पे वीडियो है बच्चों। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रमशः यूजीसी नेट और पीजीटी, टीजीटी हिंदी के लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ला रहे हैं शुद्ध वर्तनी, कि आपकी शुद्ध वर्तनी कैसे सही होंगी, कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, उसका भी लाने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। ओके बाय।